वेलकम स्टूडेंट्स। आज पुनः अनिश्चित समाकलन का टॉपिक आपके सामने लाए हैं। आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। चूंकि टॉपिक आपका काफी दिनों से चल रहा था, काफी हम क्वेश्चन भी बता चुके थे, सूत्रों को भी आपको याद करवा चुके थे। अब आज आखिरी दो फॉर्मूले और बचे हैं, उनको आपको समझाना है और बताना है। आज पहला जो सूत्र है और दूसरा सूत्र है, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब लास्ट में इन्हीं का काम है, सवालों में इन्हीं का प्रयोग होगा। तो पहले हम सबसे पहले इसके पास चलते हैं। आपका दिया है समाकलन 1/√x² + a² dx। आपको इसका आंसर इतना निकालना है। आपको सूत्र याद भी करना है ना? आपको सूत्र भी याद करना है और सवालों में अप्लाई भी करना है, लेकिन अभी सिद्ध करके देखेंगे। तो यहां पर आपका प्लस है, और जब आपका प्लस हो ना तो ऐसी स्थिति में x को tan थीटा मानकर करते हैं। कैसा करते हैं? tan थीटा। अच्छे ध्यान से देखना और समझना। तो यहां पर लेते हैं माना x = a tan थीटा लिया। a क्यों लिया? क्योंकि a इसके साथ है, सॉल्व करने में दिक्कत होगी, इसलिए a भी साथ में मान लेंगे। इसका अवकलन करेंगे, dx = a tan थीटा का अवकलन होगा sec² थीटा d थीटा, tan थीटा का अवकलन। अब सवाल को प्रतिस्थापित करेंगे तो 1/√x की जगह पे लिखेंगे a² tan² थीटा प्लस के a², और आपका dx की जगह पे लिखेंगे a के साथ आपका है sec² थीटा और d थीटा। इसकी जगह देखो, x की जगह पे यहां पर भी परिवर्तित कर दिया, और यहां पर x लिखा था तो यहां पर भी हमने परिवर्तित कर दिया। अब a² कॉमन आ रहा, आपका बचेगा tan² थीटा प्लस 1 a sec² थीटा और d थीटा। a² का वर्गमूल a बाहर निकलेगा, a बाहर निकल जाएगा। 1 + tan² थीटा, ये सूत्र होता है sec² थीटा त्रिकोणमिति से। अब a से a कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा नीचे आपका वर्गमूल से बाहर हो जाएगा, sec थीटा बचेगा, sec² थीटा d थीटा। एक sec से एक sec, एक घात बार कटेगा, आपका बचेगा sec थीटा d थीटा। इसका हमने सूत्र पढ़ा था, sec थीटा का आपका होता है समाकलन log sec थीटा प्लस tan थीटा, और जैसे ही समाकलन का चिन्ह हटेगा समाकलन नियतांक लग जाएगा c। क्या लग जाएगा आपका? c। अब हमारा सवाल तो x में था, आंसर हमारा थीटा में आ रहा, तो यहां से थीटा का मान पहले से ही निकाल लेंगे। क्या करेंगे? पहले से ही निकाल लेंगे, या यहां पे लिख लेंगे थोड़ा सा कि x बराबर माना था a tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका a का भाग लगा देंगे x/a, थीटा का मान आ जाएगा आपका, tan थीटा का मान आ जाएगा x/a। यहां पर तो हम रख देंगे, लेकिन इसका क्या होगा सर? sec थीटा का, तो इसका भी हमें मान निकालना पड़ेगा। sec थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, वर्गमूल 1 + tan² थीटा। यहां पर हम इसका मान लगाएंगे, x² हो जाएगा, लासा लेना पड़ेगा, और लासा लेकर हम सॉल्व करेंगे इसी। जरा ध्यान देना। तो sec थीटा का
बराबर, इसे सॉल्व किया, लासा लेके सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर आपका लासा आएगा तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए बाहर निकल जाएगा तो आपका आएगा सेक थीटा बराबर ऊपर वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे का ए बाहर निकल जाएगा, ऊपर का नहीं निकलेगा। कई बच्चे ऊपर का भी आउट कर देते हैं कि उसमें वर्ग लगा तो वर्ग काटेंगे, वो गलत है, वहां पर कोष्टक में अगर लिखा होता ऐसा तो कैंसिल हो जाता। अब हमारे पास सभी की व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, अब हमें केवल मान लगाना है। क्या लगाना है? मान। एक बार पुनः देखिए, प्लस का निशान है इसलिए 10 मानेंगे, अगर माइनस का होता तो सेक मानते, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या है, आपका एक्स बराबर मान लिया, अपकलन कर दिया, प्रतिस्थापित किया, आपका कट पिट के सेक थीटा। इसका हम पहले सूत्र याद कर चुके हैं पिछली वीडियो में, log sec x प्लस 10x, log sec x प्लस 10x, इतना हम याद कर चुके, प्लस c। अब हमारा सवाल तो x में था, यहां पर 10, यहां पर sec, यहां पर tan थीटा, थीटा में है, तो जहां पर माना था उससे tan थीटा का मान तो आसानी पूर्वक निकाल लिया, लेकिन सेक का नहीं निकलेगा। तो सेक का ये हाई स्कूल में फॉर्मूला पढ़ा त्रिकोणमिति में, सेक थीटा बराबर वर्गमूल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका मान लगा दिया, लासा लेके हमने हल किया तो हमारा इतना प्राप्त हो गया, सेक थीटा बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे ए। अब हमें इसका मान लगाना है कहां पर, जो अपना सवाल आया था, तो इस तरफ का हम मिटाते हैं, जगह नहीं है इसलिए, तो यहां पर हम मान रखते हैं इसका लॉग मॉड ऑफ सेक का मान वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस tan थीटा का मान x अपॉन ए मॉड क्लोज प्लस सी। अब यहां पर बटे वाली बात हो रही, लॉग ए लासा लेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। अब यहां पर लॉग का आपका फॉर्मूला यूज होने वाला है। लॉग में आपको बताया था, लॉग की एक वीडियो डाली थी हमने, लॉग एम बटे एम, लॉग एम माइनस लॉग एम, ऐसा बताया था हमने। तो इसे एम पढ़ेंगे और इसे एम, और फॉर्मूला यूज कर देंगे, लॉग मॉड ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के लॉग ए आ जाएगा प्लस सी। अब देखो इसमें एक्स नहीं है तो ये अचर माना जाएगा, इसके साथ लिखेंगे, तो यहां पर इसको अचर सी के साथ लिया जाएगा, तो इसका एक अलग नियतांक मान लेंगे C1। तो आपका इस तरह लॉग मॉड ऑफ अंडर रूट, इसको क्रम से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को पहले प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, और देखो इसे और इसे, इन दोनों को माइनस चिन्ह से प्लस के सी डैश लिख देंगे, इसमें माइनस भी शामिल हो जाएगा, और लिख देंगे जहां सी डैश बराबर माइनस के लॉग ए प्लस सी। इस तरह आपका आंसर आ जाएगा, लॉग मॉड ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी डैश। यहां पर हालांकि सी लिखा था, इसमें जो बताया था अभी, इसमें भी लिखा, इसमें भी आपका सी डैश आएगा, उसमें भी आया था, है ना। तो ऐसे ही आपको सेकंड वाला करना है, बिल्कुल सेम है। तो इसके लिए आप लोग 2 या 3 बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छा समझ में आए और आप लोग सीख सकें। बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला है, यूज तो अपन को करना ही है इतना, इसके साथ साथ सिद्ध करना भी सीखना। क्वेश्चन भी इसी जैसा है, बस फर्क चिन्ह का है, और फॉर्मूला भी ऐसा ही बनना है। सबसे पहले हम मानते हैं, माना x बराबर, यहां पे माइनस है तो सेक को मानेंगे, सेक और साथ में a भी मानना है।
ए सेक थीटा x बराबर ए सेक थीटा। अब अवकलन करना है तो dx बराबर ए बाहर निकल जाएगा। सेक थीटा का होता है सेक थीटा का अवकलन होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब प्रतिस्थापित करेंगे सवाल को 1/√x x की जगह पर लगाएंगे a सेक थीटा वर्ग हो जाएगा तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर और dx की जगह पे लगाना है a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब जैसे अभी कॉमन आया था इसमें भी आ रहा, आपका कॉमन निकाल देंगे a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 a सेक थीटा इंटू टेन थीटा और आगे देखो डी थीटा और साथ में लिखना है जो कि हमने इसमें लिखा नहीं है, ध्यान रखना डी थीटा भी साथ में होगा इसका सेक थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा। अब जे तो निकल जाएगा बाहर 1/a बाहर निकल जाएगा और a बन जाएगा सूत्र टेन स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा सूत्र टेन स्क्वायर थीटा a सेक थीटा इंटू टेन थीटा और डी थीटा। अब a से a कैंसिल हो जाएगा, इसका वर्गमूल लिख लेगा आपका टेन थीटा और ऊपर लिखा है सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। एक टेन से एक टेन कट जाएगा आपका बचेगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेक थीटा बचेगा, टेन थीटा तो कट गया, सेक थीटा इंटू डी थीटा। क्या बचेगा सेक थीटा इंटू डी थीटा। इसका अभी पढ़ा था अपन ने लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स और जैसे ही समाकलन का चिन्ह हटता है तो क्या आएगा आपका c आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा c। अब हमारा सवाल तो x में था, चूंकि यहां पे देखो थीटा है, सवाल में आपका थीटा है ना, हमारा सवाल तो देखो x में था और आंसर किस में आ रहा थीटा में, आंसर किस में आ रहा थीटा में। तो वैसे ही फिर से सेक थीटा और टेन थीटा का आपको मान निकालना पड़ेगा। तो आपने माना था x बराबर a सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा x अपॉन a, एक आंसर आ जाएगा। अब हमें टेन थीटा और चाहिए तो टेन थीटा का लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 त्रिकोणमिति से। कहां से होता तो ऐसा है, आपने पढ़ा ऐसा है, लेकिन हमने इसका वर्गमूल यहां से वर्ग हटा दिया और वर्गमूल लगा दिया, है ना। अब मान लगा दो, तो मान लगाने पर आपका आएगा टेन थीटा बराबर सेक की जगह पे मान लगाएंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के बाद लासा लेके इसे सॉल्व करेंगे। लासा लेके हम क्या करेंगे सॉल्व, बटे में एक मान लेंगे तो यहां पर आपका टेन थीटा का मान ए स्क्वायर लासा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा टेन थीटा बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए बचेगा। अब हमें जहां पर आपका रुका हुआ था सवाल सेक थीटा और टेन थीटा का मान लगाना है। क्या लगाना है मान, जरा ध्यान से देखना। तो हम मान लगाते हैं लॉग सेक एक्स का मान आपका है एक्स अपॉन ए प्लस इसका मान दिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए मॉड क्लोज प्लस सी। लासा लेंगे एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यहां पर वही फॉर्मूला लगेगा जो अभी बताया था लॉग नियम का, इसे पढ़ेंगे एम।
यहाँ पर ए है और इसे पढ़ेंगे एन। जी क्या है आपका ए लिखा था देखो ऊपर से, है ना। तो हमने ऊपर वाले को एम और नीचे वाले को एम, और एक फॉर्मूला लगेगा log m बटे n बटे 100 घटे log m माइनस log n। अगर किसी को डाउट हो तो घातांक का एक वीडियो डला है हमारा, उसको आप लोग देख लीजिए। आपका वो लॉग का एक वीडियो डला है आपका, ठीक है ना। किसका डला है? लॉग का। तो लॉग का वीडियो डलने के बाद उसको देखना है आपको, ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए और आप लोग इसका जो डाउट हो रहा है लॉग का वो क्लियर हो आपका, है ना। अब नियम लगाएंगे, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस नहीं माइनस आएगा बटे 100 घटे लॉग ए माइनस के लॉग ए प्लस सी, इन दोनों को लिख देंगे सी डैश, क्योंकि अचर है। अचर सी भी अचर था, ए भी अचर, इन दोनों को मिला के सी डैश, ठीक है ना। अगर यहाँ पे सी भी लिखा तो भी सही है आपका, है ना, और सी डैश लगा दोगे तो भी सही माना जाएगा। आपका आ गया लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड क्लोज और प्लस के यहाँ पर सी डैश लिखेंगे, जहां सी डैश बराबर माइनस के लॉग ए प्लस सी। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, सीखने वाला सवाल है। जैसा वो था वैसा ही ये है, बस फर्क ये है कि माइनस होगा तो आपको अलग मानना है और प्लस होगा तो आपको अलग मानना है ना। इस तरह से आपको सॉल्व करना है इसे और सीखना है। अब हम कुछ सवाल बताते हैं इसके, उन सवालों को देखिएगा। ये 4 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, इनमें इन्हीं सूत्रों का रूप झलकेगा और इन्हीं से करना है आपको। इसमें आपका अभी प्लस वाला बताया था जो अंडर रूट में वो वाला, ये लास्ट वाला आपका माइनस वाला है, लेकिन ये जो दिया है बीच में ये आपका पहले वाला है। ये इन सूत्रों पर आधारित नहीं है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। ये वाले आपके अभी जो करंट में आपको फॉर्मूले बताए हैं उन पर आधारित है, और ये बैक वाला है। देखते हैं कैसे करते हैं और कैसे आपको सिखाते हैं, देखो। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका है साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 4 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो इसे लिखेंगे साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 4 को लिखेंगे 2 का वर्ग प्लस इसे लिखेंगे कॉज एक्स का वर्ग और डीएक्स। देखो प्रतिस्थापन भी है साथ में, इसे मानेंगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा, और फिर प्रतिस्थापन के बाद मानक रूप में बनाएंगे सूत्र के अकॉर्डिंग, और फिर उसमें फॉर्मूले का यूज करेंगे। माना cos x बराबर t, इसका हो जाएगा cos x का अपकलन होता है माइनस साइन एक्स, dx बराबर dt। माइनस के चिन्ह को उस तरफ भगाएंगे, आपका साइन एक्स dx बराबर माइनस के dt। अब प्रतिस्थापित करेंगे, जो माना है उसे पहले, और जो प्रतिस्थापित होना है अपकरण के बाद आया उसे एक साथ। अब हम इसके लिए माइनस का dt लिखेंगे और 1 अपॉन अंडर रूट 2 का वर्ग तो है ही, यहां पर cos को हमने t माना था तो प्लस टी स्क्वायर। अब हमारा सवाल इस सूत्र के अकॉर्डिंग हो गया जो कि अभी हमने बताया था 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या था, किस तरह से हमने आपको बताया था। अब लिखेंगे t के सापेक्ष समाकलन, माइनस का चिन्ह बाहर है, इसका समाकलन बताया था लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि टी, मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। प्लस में तो आगे पीछे कर सकते हैं आप, तो प्लस में ए पहले लिखा था उसमें ए बाद में, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहां पर एक्स की जगह पे क्या आएगा टी, क्योंकि सवाल किसमें है टी में, तो लॉग टी प्लस अंडर रूट 2 का वर्ग प्लस टी का वर्ग। अब हमें आंसर लाना है एक्स में, क्योंकि सवाल था किसमें एक्स में, तो टी का हमें मान कितना लगाना, कॉज लगा देंगे, कॉज टी कॉज एक्स, टी की जगह पे तो लगाना ही है, कॉज एक्स प्लस अंडर रूट 4 हो जाएगा ये, और यहां पे हो जाएगा प्लस के कॉज स्क्वायर एक्स, और चिन्ह लगा देंगे। यहां पर देखो एक चीज की कमी है, और वो कमी क्या है, समाकलन करने के बाद तुरंत प्लस सी का प्रयोग करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंटली है अनिश्चित समाकलन के लिए। अगर नहीं लगाओगे तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे और आपको नंबर कम मिलेंगे। ध्यान रखना, जहां से समाकलन का चिन्ह हटता है सारी लाइनों में आपको प्लस सी करना है, ये ध्यान रखना है ना। अब आपको क्वेश्चन नंबर ए वाला भी सेम ऐसा ही है, कोई परिवर्तन नहीं है, आप लोग देख सकते हैं ध्यान से। देखिए समाकलन e की पावर x अपॉन अंडर रूट 4 प्लस e की पावर 2x dx, इसको केवल बना के छोड़ देंगे, आपको स्वयं करना पड़ेगा। e की पावर x अपॉन, इसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस e की पावर x का स्क्वायर, इसको ऐसा लिख दिया, देखो घातांक नियम से x को यहीं पे और 2 को ऊपर पहुंचा दिया, क्योंकि घात के ऊपर घात है, घातों का क्या हो जाता है गुणा। देखो कितना इंपोर्टेंट है, इसीलिए वो वीडियो डाली थी हमने सभी विद्यार्थियों के लिए, और आप लोगों ने मिस कर दी। अगर मिस कर दी हो तो ध्यान पूर्वक उसे 2-3 बार देख लीजिए, कॉपी पर या नोटबुक पर नोट कर लीजिए। आप लोग ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट है वो, उसके बगैर काम चलने वाला नहीं है। dx, अब इसको मानेंगे हम क्या, t, तो e की पावर x का e की पावर x dx बराबर dt, ये आ जाएगा आपका, है ना। e की पावर x बराबर t, आप कलन करेंगे e की पावर x dx बराबर dt, प्रतिस्थापित करो, 1 अपॉन अंडर रूट 2 का वर्ग प्लस e की पावर x का वर्ग, और इसके साथ dx के साथ लिखेंगे e की पावर x dx, इसे लिखेंगे dt, 1 अपॉन अंडर रूट 2 का वर्ग हो गया, और यहां पर हो गया t का वर्ग। अभी वही सूत्र लगेगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला, क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ t प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब हमें t का मान लगाना है, t का मान क्या माना था, e की पावर x, लॉग e की पावर x प्लस अंडर रूट 4 प्लस e की पावर x का वर्ग, और यहां पर मॉड बंद कर देंगे। और ध्यान रखना, देखो यहां पर भी हमने सी नहीं लगाया, आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं, जहां से समाकलन का चिन्ह हट जाए आप लोगों को सी का प्रयोग करना है। अब घात के ऊपर घात है, घातों का गुणा हो जाएगा, लॉग e की पावर x अंडर रूट 4 प्लस e की पावर 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 2x मॉड क्लोज प्लस c, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। पूरा ही बता दिया, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करना 2 या 3 बार। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, तीसरा क्वेश्चन इसी में समझाते हैं, आप लोग स्वयं करना। देखो इसको इकट्ठा लिखेंगे हम, पहले तो सवाल को नोट कर किया, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब लिखने का तरीका 2 बाहर निकल जाएगा, cos x अपॉन 1 माइनस 2 साइन x का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 का वर्ग 2, देखो 4 किसका वर्ग है, 2 का dx
इसे मानेंगे हम t। 2 sin x बराबर t। 2 sin x का होता है cos x। dx बराबर dt, 2 का भाग लगा देंगे, cos x dx बराबर 1/2 dt। अब 2 तो बाहर था ही, पहले मानने वाला लिखेंगे 1 माइनस 2 sin x का स्क्वायर, और यहां पे लिखेंगे cos x dx। इसकी जगह पे हमें लिखना है 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसकी जगह पे 1/2, तो 1/2 तो आगे आ गया, और dt 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स होता है। क्या होता है आपका साइन इनवर्स एक्स। तो इसका सूत्र आपका साइन इनवर्स टी हो जाएगा, और टी का हम मान लगा देंगे। टी को क्या माना था 2 sin x, तो इसका तो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स टी प्लस सी कर देंगे, और इसके बाद टी का हमें मान लगाना, तो साइन इनवर्स टी, टी का मान क्या हो जाएगा आपका 2 sin x, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 2 sin x प्लस सी। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है ना, सिंपल है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स, और x की जगह पे t था, t लिख दिया हमने। फिर t का हमने, चूंकि हमारा सवाल x में है, तो हमने जो t का मान माना था x के रूप में, वो मान लिया। आखिरी क्वेश्चन और समझाते हैं, इसको नोट कीजिए। आखिरी क्वेश्चन भी आपका सिंपल है, इसको समझाने का और सिखाने का प्रयास करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसे लिखेंगे x का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, मानक रूप का है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका समाकलन लॉग मॉड x प्लस अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सीधा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लॉग x प्लस अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस सी, बिल्कुल सिंपल था। इस तरह से आपका आंसर आ गया, केवल सूत्र का अप्लाई था। तो आपसे कहना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है बुक्स में, 1-2 वीडियो और एडवांस वीडियो बताएंगे हम इसकी, और इसके बाद आपका टॉपिक चेंज होगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका टॉपिक चेंज हो जाएगा प्रतिस्थापन का। अब आपको बुक से कंप्लीट करना है, अधिक से अधिक क्वेश्चनों को लगाना है, ताकि आपको समझ में आए और आप लोग सीख सकें, है ना। तो इसके टॉपिक को